स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी उत्तरकाशी के टनल में क्यों फंसे हैं मजदूर, सरकार क्यों कर रही है लापरवाही। तेलंगाना में राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव पर साधा निशाना, क्यों बताया बीजेपी का रिमोट कंट्रोल। मिजोरम की सीमा पर म्यांमार के विद्रोहियों का कब्जा, लेकिन प्रधानमंत्री क्यों हैं घूमने में बिजी। तेजस्वी यादव ने क्यों कहा योगी आदित्यनाथ को घंटियां बजाने वाला पापा। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस समर्थन क्यों कर रहे हैं वोटिंग मशीनों की 24 घंटे पहरेदारी। अमेठी की जनता ने क्यों कहा बोरिया बिस्तर बांध ले स्मृति ईरानी। और आखिर में आपको बताएंगे कि अमित शाह ने क्यों कहा कांग्रेस को चीनी माल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के टनल में मजदूरों को फंसे हुए 15 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कितने और दिन लगेंगे मजदूरों को टनल से निकालने में। सवाल तो और भी काफी सारे उठ रहे हैं कि मजदूर टनल में फंसे थे और प्रधानमंत्री वर्ल्ड कप मैच देखने में बिजी थे, तेजस भी उड़ा लिया, देश में कई जगहों की यात्रा भी कर ली, लेकिन फंसे हुए मजदूरों पर कुछ नहीं बोल रहे। 15 दिन हो चुके हैं मजदूरों को फंसे हुए, लेकिन उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही। फंसे हुए मजदूरों के परिजन परेशान हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, अपनों का इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन दिन बीतते जा रहे हैं और मजदूरों को कब तक बाहर निकाला जाएगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक सवाल ये भी है कि टनल में गरीब मजदूर फंसे हैं। अगर किसी नेता या उद्योगपति का बेटा होता तो क्या इतने ही दिन जब भी लगाए जाते? क्या जब भी इसी तरह से काम किया जाता, क्या उसे 2 दिन में बाहर नहीं निकाल लिया जाता? फिर गरीब लोगों के लिए लापरवाही क्यों इतने दिन बीत जाने के बाद आर्मी को इस कार्य में अब लगाया गया है? पहले से ऐसा क्यों नहीं किया गया? सत्ताधारी नेता मंत्री चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं, क्रिकेट मैच देखने में बिजी हैं, लेकिन मजदूरों पर क्या बीत रही है इसकी किसी को चिंता नहीं है। ये सरकार का निकम्मापन नहीं है तो और क्या है। 15 दिन से 41 मजदूर फंसे हैं, परिजन परेशान है, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। अब आपको राहुल गांधी के उस बयान के बारे में बताते हैं जिसमें उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। दरअसल तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुझ पर 24 केस लगाए गए, लेकिन वो मेरी छाती पर 24 मेडल है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्या भाजपा वालों ने चंद्रशेखर राव पर केस लगाए? नहीं, क्योंकि मोदी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव एक हैं। मोदी के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, एक बटन ईडी वाला है, एक सीबीआई वाला। मोदी बटन दबाते भी नहीं है, सिर्फ रिमोट कंट्रोल दिखाते हैं। जैसे ही दिखाते हैं चंद्रशेखर राव बैठ जाते हैं। हम इन दोनों को हराने जा रहे हैं, पहले अभी तेलंगाना में फिर दिल्ली में। चंद्रशेखर राव देश में सबसे भ्रष्ट पार्टी चला रहे हैं और पैसा कमाने वाले सभी विभाग राव के परिवार वाले जो सदस्य हैं उनके सबके पास हैं। साथ ही उन्होंने चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्रीय समिति पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि इन लोगों ने राज्य में क्या काम किया है, जरा उसको भी बता दें। इन लोगों ने कुछ नहीं काम किया, बस जनता को लूटा है, इसलिए इस बार तेलंगाना में हमारी सरकार बनने जा रही है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई इस बार कांग्रेस सरकार 5 राज्यों में जोरदार वापसी कर पाएगी या नहीं? अपनी राय जरूर दें। अब आपको देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला बताते हैं। मोदी सरकार हमेशा से यही बोलती आई है कि देश की सरहदें सुरक्षित हैं, देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अब चीन के बाद ऐसी खबर सामने आई है जो आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे ये लोग हमारी सरहदों में घुसते जा रहे हैं। चीन के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि वो कितने किलोमीटर भारत में घुस चुका है, सरहदों पर अपने गांव बसा चुका है, सैन्य अड्डे तक बना चुका है, लेकिन फिर भी सरकार कह रही है कुछ नहीं हुआ। और ना ही गोदी मीडिया सवाल पूछने के लिए ही तैयार है और ना ही सच्चाई दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन अब बिल्कुल इसी तरह म्यांमार के कुछ विद्रोहियों ने मिजोरम के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। म्यांमार से घुसपैठ की वजह से मिजोरम पर खतरा जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। म्यांमार में सेना के खिलाफ लोकतंत्र समर्थक ताकतों से जो लड़ी चाइना डिफेंस ज्वाइंट फोर्सेस की चाइनालैंड काउंसिल ने भारत म्यांमार सीमा बिंदु के तियाओ खावामी गेट पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही अपना बोर्ड लगाते हुए उस पर लिख दिया है कि चीनलैंड में आपका स्वागत है। और बस इतना ही नहीं, साथ में चीन का झंडा भी फहरा दिया गया है। सोचिए दोस्तों कैसे भारत में लगातार घुसपैठ की जा रही है। कभी चीन अपने गांव बसा रहा है तो कभी म्यांमार से उसके समर्थक मिजोरम में हमला कर रहे हैं, चीन का झंडा फहरा रहे हैं। लेकिन ये सब खबरें ना तो मीडिया ही दिखा रहा है और ना ही सरकार अपनी नाकामियों को बताने के लिए ही तैयार है, बल्कि सरकार तो आराम से चुनाव प्रचार में बिजी है। प्रधानमंत्री जगह जगह घूम रहे हैं, लेकिन सरहदों में घुसते घुसपैठियों पर कुछ नहीं बोल रहे, जैसे उन्हें इनकी कोई चिंता ही नहीं है। अब आपको तेजस्वी यादव का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला किया है।
दरअसल दरभंगा में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री बाबा हैं, वो सिर्फ घंटा बजवा सकते हैं, जबकि नौकरियों के लिए लोग बिहार आ रहे हैं। बीजेपी का काम बस लड़ाई, दंगे और फसाद करवाना है, जबकि हम नौकरियां दे रहे हैं। बिहार अब पहले वाला बिहार नहीं रहा जहां पर बेरोजगारी हुआ करती थी। हमारी सरकार लोगों को नौकरियां दे रही है, जबकि बीजेपी सबसे झूठी पार्टी है। घंटियां बजवाने से पेट नहीं भरता, लोगों को रोजगार देना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने करोड़ों लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वो फेल हो गए। भाजपा वाले लोगों को तलवार पकड़ाते हैं और हमने कलम पकड़वाई है। लोगों को वादों के मुताबिक नौकरियां दी हैं। अगर संविधान को बचाना है तो भाजपा को भगाना होगा। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि कैसे शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर लोग यूपी में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई करने की जगह उन लोगों को ठंड में खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर किया गया। डायल 112 की महिलाएं जो सबकी परेशानियां सुनती है, लेकिन उनकी परेशानी सुनने के लिए सरकार सामने तक नहीं आई, बल्कि उन्हें सड़कों पर घसीटा गया। योगी सरकार में बीजेपी प्रवक्ता की बेटी को बिहार में शिक्षक की नौकरी मिलती है, तो ऐसे में सवाल उठने तो लाजमी है कि आखिर क्यों यूपी में बस घंटे बजाने की राजनीति की जा रही है, जबकि लोगों को रोजगार, नौकरी की तलाश में राज्य से बाहर जाना पड़ रहा है। क्यों उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रहा। अब आपको इंदौर लेकर चलते हैं, जहां पर मतदान के बाद से ही कांग्रेस समर्थक 24 घंटे पहरेदारी कर रहे हैं। दरअसल इंदौर में 17 नवंबर को वोटिंग के बाद से ही 9 सीटों पर वोटिंग मशीन नेहरू स्टेडियम के स्ट्रांग रूम में रखी हैं। यहाँ पर 3 लेयर सिक्योरिटी भी लगी है, किसी को बिना परमिशन आने जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन कांग्रेस को इस पर भरोसा नहीं है। कांटे की टक्कर वाली सीट इंदौर 1 जो कि कैलाश विजयवर्गीय की भी सीट है, और इंदौर 3 जो कांग्रेस प्रत्याशियों ने 24 घंटे अपने कार्यकर्ताओं को वहां पर ड्यूटी पर लगा रखा है। पहरेदारी कर रही टीम का खाना पीना भी वहीं पर हो रहा है। एक पल के लिए वो वहां से हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को भरोसा नहीं है कि हो सकता है शायद वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी कर दी जाए, वोट बदल दिए जाए, जैसे कि पहले भी भाजपा पर विपक्ष आरोप लगाते रहे हैं। तो इसी वजह से कांग्रेस समर्थकों ने इस बार मोर्चा खुद ही संभाला है और 24 घंटे पहरेदारी कर रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जैसे मध्य प्रदेश में वोटिंग वाले दिन हिंसा की खबरें सामने आई, बीजेपी समर्थक पर कांग्रेस समर्थक की हत्या का आरोप भी लगा, तो ऐसे में क्या लगता है कि वाकई कांग्रेस को अब ईवीएम की सुरक्षा के लिए खुद से मोर्चा संभालना पड़ेगा या ऐसा नहीं है? आप लोग अपनी राय जरूर दें। अब आपको बताते हैं कि कैसे आम लोग स्मृति ईरानी के खिलाफ होते जा रहे हैं। दरअसल जब अमेठी के लोगों से स्मृति ईरानी के बारे में पूछा गया तो लोगों ने बोल दिया कि इस बार स्मृति ईरानी अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, क्योंकि वो चुनाव नहीं जीतने वाली। अमेठी वही सीट है जहां से स्मृति ईरानी चुनाव जीतकर संसद पहुंची और मंत्री बनने तक का सफर तय किया, लेकिन वही के लोग अब उनसे नाराज दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने बोला था कि 13 रुपए किलो चीनी उन्हें दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इस बार हम उनको चीनी के रेट बता देंगे। अब की बार राहुल गांधी 100% चुनाव जीतेंगे और स्मृति ईरानी अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, क्योंकि वो यहाँ से चुनाव नहीं जीतने वाली है। खैर दोस्तों, अब आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि कैसे लोग भाजपा के नेताओं से नाराज हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि विरोध क्यों ना किया जाए जब सरकार लोगों के लिए कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है। बस खुद की वाहवाही करने में तो खूब आगे है, भाषण दिलवा लो, बड़े बड़े पोस्टर लगवा लो, होर्डिंग्स लगवा लो, उन सब चीजों में सबसे आगे है। लोगों से झूठे वादे करने में ये लोग माहिर हैं, लेकिन जमीन पर जो सारे वादे हैं वो नील बटा सन्नाटा है। रोजगार नहीं है, भूखमरी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी सरकार अपनी झूठी तारीफें करने में पीछे नहीं हटती, जबकि विकास के नाम पर डब्बा गुल है। अब आपको अमित शाह के उस बयान के बारे में बताते हैं, शायद जिसे सुनकर आपको भी थोड़ी सी हैरानी हो। दरअसल अमित शाह ने तेलंगाना में प्रचार के दौरान कांग्रेस के विधायकों को चीनी सामान बता दिया, जिनकी कोई गारंटी नहीं होती। शायद अमित शाह उसी चीन की बात कर रहे हैं जहां से किसानों के लिए खाद मंगवाया जाता है, जो हमारी सरहदों में घुसकर बैठा है, सैन्य अड्डे तक बना रहा है। लेकिन फिर भी इन सब राष्ट्र सुरक्षा के जो मामले हैं उनको छोड़कर अमित शाह ने कह दिया कि कांग्रेस विधायक चीनी माल की तरह हैं, जिनकी कोई गारंटी नहीं होती। खैर, अमित शाह का व्यंग्य सबसे अच्छा होता है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। 15 लाख के वादे को जुमला कह दिया। प्रधानमंत्री मोदी उसे आज तक झेल रहे हैं। वैसे अमित शाह असल में चीनी माल किसे कह रहे हैं? असम के मुख्यमंत्री भी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उनके साथ कितने विधायक लाए हैं, और शिवराज सिंह की सरकार जो है वहां पर मध्य प्रदेश में बनी थी। क्या इन सभी को अमित शाह का बयान बुरा लग सकता है? क्या ये सब लोग बयान देंगे कि क्या उन्हें चीनी माल होने पर गर्व महसूस होता है? लेकिन ये तो है कि इस बयान का गजब का असर हो सकता है। अब कांग्रेस के विधायकों पर दबाव आ जाएगा कि बीजेपी गए तो लोग उन्हें चीनी माल कहेंगे। अमित शाह को बताना चाहिए कि उन्हें बिना गारंटी वाले चीनी माल को अपनी पार्टी में क्यों शामिल कर रहे हैं, क्यों कांग्रेस नेता उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या वो सब भी चीनी माल है?
अजित पवार और शिंदे साहब को परेशान होने की जरूरत नहीं है शायद, क्योंकि वो दोनों भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में थोड़ी ना गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो नेता कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, क्या वो चीन का माल कहलाए जाएंगे या नहीं, क्योंकि अमित शाह की पार्टी तो खुद चीनी माल को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। क्या ऐसे में अमित शाह कहीं अपनी पार्टी की ओर ही तो इशारे नहीं कर सकते? खैर, कुछ भी हो सकता है, भाजपा वाले कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों की इन सभी मुद्दों पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।